आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें, वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप अपना जो मेन प्लेयर है, ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी तो फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी अपने फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो क्या, ठीक है? आप जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए। कोई बात नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप। हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहाँ शाहिद नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, नेहा, आई बीन टोल्ड कि शाहिद आफरीदी, आई होप कि शायद वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सके। अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको कोई 11th आवर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, बट आई होप कि वो हमें किसी भी वक्त यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड, मुझे नहीं पता, नहीं इत्मीनान रखिए, मैदान छोड़ के नहीं भागे और उनकी कमी भी आपको महसूस नहीं होने देंगे, ये भी आप इत्मीनान रखिए, ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आप ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे होने गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शाहिद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज किया है शाहिद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या चले थोड़ी नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें, वरना नहीं बिल्कुल नहीं। आई अगेन रीअश्योर, नहीं, इवन आई कैन रीअश्योर दैट इस देश में शाहिद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर नेहा जी ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जाहिर है वो आफरीदी तो फिर आफरीदी है। भाई कुछ बोल सकता हूं? जी तनवीर, देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे। शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा। और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं, शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बात यह है प्रॉब्लम होती थी, शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, यही इतना ही फर्क है। जी, मेरे ख्याल में वसीम और वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखें जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, फैंस को लेके ऑफ कोर्स ये एक गेम से, एक मैच से बहुत ज्यादा कुछ होता है। इमोशंस अटैच्ड होते हैं, खुशियां अटैच्ड होती हैं, आंसू अटैच्ड होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों की टेलीविजन स्क्रीन टूटती है, बहुत कुछ होता है। इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, दोनों टीमों का अपना अपना एक रुतबा रहा है और खेलने का भी, और खेले भी हैं। पर अब से ये कह सकते हैं कि पहले 80s में पाकिस्तान टीम बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जीत हासिल की, लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा है। लेकिन अब दोनों टीमें मुकाबले पे हैं, उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा क्रिकेट खेलें और जो बेहतर खेलें उस दिन वो जीते। हम तस्वीरें देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े टेलीविजन सेट टूटते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि टीवी मंगवा लिया ना आपने? जी, मैं बिल्कुल उससे पहले जानना चाह रहा था कि वो पटाखे पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, महंगे हो गए, क्योंकि वो हमने सारे चला दिए ना चैंपियंस ट्रॉफी में। आप लोगों ने जो लेके रखे हुए तो बच गए सारे, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। तो आप अपने पटाखों की फिक्र करें, हमारे टीवी सेट की कोई टेंशन नहीं है, वो सब ओके काम है। नहीं, अच्छी बात है। हाँ। प्लीज भेजिए, लेकिन पटाखे भेजिए, क्योंकि आपके पास बच गए ना पिछले साल के, हमारे पास पटाखे कम हो गए। देखिए, पहली बात तो रेस्ट इसलिए दी क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें, वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप इंग्लैंड से हार के आ रही है, ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है? तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी तो फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो,
चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, क्या ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए। कोई बात नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, वैसे तनवीर और इतने अहमद सालों से कुछ हाँ, नहीं नहीं, जीते। कितनी दफा तो आपको हरा हरा के थक गए। सही और बात है कितना हराए तनवीर अहमद, आपको? वही मैं कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो आज जिस सारे इंग्लैंड से लाए भी जा रहे हार हैं। के आए ना, वैसे मैं ये उससे भी हम बता सीरीज दूं बराबर करके कि आए थे तनवीर उसी अहमद इंग्लैंड। पाकिस्तान कितने से हमारे बता दो खास सब। मेहमान जो मुखातिब हैं, 5 टेस्ट 2 वनडे इन्होंने खेले। मुझे लगता है कि इनको कौन है? गिल्टी महसूस कर रहे हैं बहुत, बार बार ये बात कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा। मुझे गिल्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये भूल सिंपैथी रहे हैं महसूस कि कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए, आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगा ऐसा हमारा एक खिलाड़ी जो हमारा कप्तान है, 3 दोहरे शतक लगाए हैं, आप तो शायद डर के मारे उनकी बात ही नहीं कर रहे कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना, ये तो सब चीजें साइड पे कर दें आप। मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है, तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सरवाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं, क्योंकि मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने, एक मैच में नहीं, फाइनल मिला के 3 मैचेस होने, इसी का और अपनी काउंटर ओपिनियन लगातार दे रहे हैं भाग कि जाना। कितना हाँ, जरूरी है। इसी का काउंटर करना चाहता तनवीर हूँ। अहमद ने देखे, तनवीर 35 अहमद ने 35 या 5 36 टेस्ट उनके मैच, 100 2 इनके वनडे 35 खेले, इंटरनेशनल मैच लेकिन भी नहीं। तनवीर अहमद जितनी उनकी आपके सेंचुरी ये है। दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है। आपको आज कोई पता बात चल जाएगा कि देखो, स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी, चलिए गौतम को सुन लेते हैं, फिर डिसाइड हो जाएगा। देखिए, स्टूडियो में जनता बैठ के तो decide कोई भी भारी रह सकता है, जितनी विराट कोहली के वैसे शतक तनवीर है के उतने तो 5 आपके टेस्ट मैच इतने नहीं भारी है। है कि आपने 5 मरतबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले हैं। तभी इतने मैं भारी कह रहा हूँ, इतने तो इतने समझिए सर, समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 हमारे भी टेस्ट तो मैचेस दर्शक खेले। हैं। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी ये यही फर्क है। जो 2 देखिए, टेस्ट टीवी मैच पे खेले हैं वो, बैठना जो और 2 चीज, टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हैं और वो चीज है। 35 5 या टेस्ट 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर देखिए, एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी मैं 5 कुछ भी टेस्ट बोल मैच सकता खेला है। हूं, मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है, और किसने किसको दबा दिया। और मैंने तो एक आपको और- दबा दिया। एक तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर चलिए, मैं मैच पर आ जाते हैं। 50 टेस्ट मैच खेल जाता तो फिर क्या हाल होता। सही बात। नेहा ये बातें ज्यादा अच्छा जी, करते हैं। अब ये हमारे बता दीजिए, खिलाड़ी जो खेल पाटिल पे जी। ध्यान देते हैं, खेल ज्यादा करते हैं, ये बातें करने में काफी माहिर लग रहे हैं। हाँ, वैसे वहां से एक सवाल आ रहा है। जी जी, सर, वो चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है। आपके आप कुछ सिर्फ क्रिकेटर्स एक ही चैंपियन में ट्रॉफी बैठ का के, ही एक लेके इतनी चलो। बातें कर रहे थे। हमारे सुने, पास सर, ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है। अरे अभी सर, BCCI मुबारकबाद, BCCI का झोली जो भरकर हमारा आपको। ऑफिस है वहाँ इतनी बार ऑफिस दोहरा रखने रहे के हैं। लिए पता जगह लग नहीं है, जाएगा। हमें दूसरा ऑफिस बनाना पड़ सर, रहा है। चैंपियन ट्रॉफी में ट्रॉफी आप रखने की जगह नहीं है। मैं वाकई में एक दिल से प्रोग्राम आपका एक में बार और आके तारुफ ये कह कराना रहे थे चाहूंगी। कि 5 टेस्ट, 2 बिल्ली वनडे इतनी तेज भागी और जा रही है, चैंपियंस बिल्ली को कोई ट्रॉफी के पकड़ने लिए वाला नहीं है। भर भर कर तो बधाई पाकिस्तान ने आपको तो सर। उस बिल्ली को पकड़ लिया। और पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, हमें बताया जा रहा है कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे राब्ता, आपको इतना ज्यादा शिद्दत से याद किया जा रहा है भारत में कि मतलब उनकी, आई वाज फीलिंग सो सॉरी, मतलब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे अगर आपसे राब्ता मैं ना करवा पाता भारत का। तो नेहा जी, शाहिद खान अफरीदी की आवाज सुनी। वसीम, आंसू बचा कर रखिए। और शाहिद भाई, ये बता दीजिए, ये तो आप लोग क्रिकेटिंग रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में अक्सर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से भी कभी कभी जीत और हार का फैसला होता है, मतलब वो जो एक प्रेशर होता है, एक आसाब की जंग होती है, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं या इस पर्टिकुलर माहौल में आपके ख्याल में कर रही होंगी? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की टीम दोनों बैलेंस टीम है और असल चीज पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सिर्फ प्रेशर को जो हैंडल कर ले, जो मुश्किल सिचुएशन में पैनिक ना हो। तो आई थिंक एक टीम्स आपके ख्याल में दोनों ही तकरीबन 19-20 हैं, तकरीबन बराबर ही हैं? 19-20 है। देखिए वसीम, पहले ये था कि अगर आप देखें कि इंडिया में जो भी नए प्लेयर आते हैं वो सारे IPL से खेलते हुए आते हैं, बड़े क्राउड, बड़े प्रेशर में से होके आते हैं। हमारे जो नए बच्चे आए हैं इनको भी प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा और कर सकते हैं, इसलिए कि ये भी PSL से ही ये लड़के आए हैं। तो बड़े क्राउड में जब नया बच्चा आता है, ग्रूम होता है, खेलता है क्रिकेट वहां पे, तो वो फिर ऐसे प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जी अफरीदी, मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में यहाँ पर लोग चाहते हैं आपको, लेकिन बात यह है कि आप तो खेल नहीं रहे हैं और अभी उम्र भी कुछ नहीं है आपकी, मतलब इंडिया मिस कर रहा है आपको, ये बता दूं मैं।
नहीं, हम भी इंडिया को मिस करते हैं। इंडिया से हमारी अपनी मोहब्बत है। इंडिया में जो हमें प्यार मिलता है, आई थिंक वो प्यार हम हमेशा अपने साथ अपने मुल्क वापस लेके आते हैं। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट चलती रही है। एक प्यार का रिश्ता है, जुड़ना चाहिए। हमें सात समंदर पार लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। हमें आपस में रिश्ते मजबूत करने चाहिए। नहीं, क्रिकेट लेकिन के जरिए और शायद किसी आप स्पोर्ट्स के जब जरिए। ट्वीट करते हैं तो गौतम जवाब जरूर देते हैं। क्यों गौतम? देखिए, जिस तरीके का ट्वीट आता है उसी तरीके का जवाब जाता है, और इससे ज्यादा तो कुछ कहने के लिए है वो नहीं। कह रहे हैं वो मोहब्बत है उनकी, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है उसको। आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है, बिकॉज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम, वी आर वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो एब्सोल्युटली शायद, बिकॉज आई करना चाहिए as a team 100% ambassador, हमें मुल्कों को जोड़ने। 100% मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जवान यहाँ पर भी मरते हैं, जवान वहाँ पर भी मरते हैं। ठीक है, माँ यहाँ पर भी अपने बच्चे खोती है और वहाँ पर भी खोती है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ठीक तरीके से अगर आपने क्रिकेट एक दूसरे के साथ खेलनी है तो आई थिंक पहले रिश्ते बेहतर होने चाहिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज मैंने बिल्कुल पहले भी ये बात बोली है कि क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों की जानें हैं इस देश में। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जवान मरते हैं वो रुकना चाहिए। बात की है गौतम, बहुत अच्छी बात की है। अब मैं जरा जल्दी से, अब क्योंकि देखिए बहुत तो शायद हाँ, अब जब बोलिए, व्यूअर्स ने पाकिस्तान में और इंडिया में आपको और गौतम को एक साथ स्क्रीन पे देखा होगा बात करते हुए, तो जाहिर है उनकी जहनों में, सबके जहनों में वो मनाजिर तो आए होंगे जो कि यूट्यूब पर आप लोगों के बड़े मशहूर जमाना 2007 के मनाजिर हैं। वो क्या था, और उसके बाद फिर आप लोगों की मैच के बाद बात हुई है कि क्या था वो? बस ये माशाल्लाह से मीडिया का ये काम देखो, जो हल्की हल्की तीलियां लगाता नहीं तो मीडिया करता ही है। अभी इस मासूमाना सवाल का तो जवाब दे दें। देखिए, हमारा क्रिकेट में मेरे ख्याल में हम लोग बहुत साथ रहे हैं, या बहुत क्रिकेट हमने साथ खेली है, मैं और गौतम ने। ये चीजें ग्राउंड में होती हैं, ये हो जाती हैं। अब मीडिया उसको क्या रंग देता है, ये मीडिया के अपने लेकिन उस मैच के बाद फिर आप लोगों की फौरन बात हुई है क्या? मतलब ऑफ कोर्स हमारी होती रहती है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात थोड़ी होती है। ये तो ग्राउंड के अंदर जो हो गया वो हो गया, लेकिन गौतम ग्राउंड भी के कुछ कहना चाहता है। गौतम, आपने चौके छक्के भी मारे हैं, कभी जरूरत पड़ी तो छक्के भी मारने पड़े हैं। जो शाहिद ने बोला बहुत सेंसिबल चीज बोली है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारी पर्सनल राइवलरी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम एक दूसरे से पर्सनल राइवलरी के एक दूसरे को उस तरीके से देखते हैं। अल्टीमेटली वो भी अपने देश को जिताना चाहते हैं, हम भी अपने देश को जिताना चाहते हैं। तो जो चीज़ हीट ऑफ द मोमेंट ग्राउंड पे होती है उसको ग्राउंड पे ही रहने देना चाहिए। उसके बाद जो यूट्यूब है या जो लोग बोलते हैं, आई थिंक शायद ने बहुत सेंसिबल तरीके से बोले कि ये मीडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ उनको मिल गई है कि कभी भी आपको कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाना हो या कभी भी उनके बारे में बात करनी हो तो मेरे और शाहिद का वीडियो दिखा दो। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक शाहिद हैज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर। मतलब अब ये मान लें कि शाहिद एकदम मैच्योर हो गए हैं, उम्रदराज हो गए हैं। मीडिया को फिर ऐसी चीजें देनी नहीं है बस, जो आप लोग इस तरह का मटेरियल देंगे। वसीम, इस बात पर तो कहीं ना कहीं मैं भी आपके साथ हूँ। मीडिया वही दिखाता है जो होता है, लेकिन ठीक है, क्रंच सिचुएशंस में मीडिया को स्केपगोट बनाकर निकला जा सकता है। वसीम, अच्छा वसीम, इसमें मेरा आपका इत्तेहाद हो गया, फाइनली वी एग्रीड ऑन समथिंग। एक सेकंड वसीम, अगर हम ये चीजें देंगे तो आपका चैनल दिखेगा कैसे? वही रोहित शर्मा है जिन्होंने वो मोहम्मद आमिर के बारे में कहा था कि ये तो ठीक है, ऐसे ही है बस। फिर वो उसके बाद दोबारा उनसे आउट हो गए। तो रोहित शर्मा को इस हवाले से कोई खास ट्रेनिंग देने की जरूरत है? देखिए, शायद मुझे समझ नहीं आया मैं इधर क्यों बैठा हूँ। हम एक दूसरे की तारीफ होनी चाहिए। अच्छी टीम है आपकी, बेहतर खेल रही है। आप शब्दों में या लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मैच की आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, हम अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं भिंडी बाज़ार में बैठा हूँ और बातें सुन रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ है, अजीब सा लगा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेल के आ रही है। पर्सनल मामला से लेकर मैच की तरफ आ गए हैं ताकि जरा मैच में कर सके बात। तो कपिल जी, आप बड़ी कंस्ट्रक्टिव एकेडमिक बात करते हैं। आपको ऑन पेपर इस वक्त मुझे पता है कि आपका एनालिसिस बिल्कुल आप जो समझते होंगे वही कहेंगे। ऑन पेपर आपको इस वक्त कौन सी टीम अच्छी लगती है, प्लेइंग 11 जो दोनों आपके सामने इस वक्त? देखिए, बहुत अच्छी पाकिस्तान वहाँ खेल रहा है, अपने मैदान में खेल रहा है, और पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। अगर पाकिस्तान अपनी वहाँ पर जहाँ पर वो खेल रहे हैं अगर 260-280 रन बना लेंगे तो उनके गेंदबाज हमेशा बचा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की वीकनेस सिर्फ उनकी बल्लेबाजी है। उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी बहुत अच्छी है। अगर वो 180 भी बनाते हैं तो पाकिस्तान के पास लेकिन कपिल जी, जो हमें रिसेंटली इमामुल हक और फखर जमान की सूरत में जो एक पेयर मिला है, लाइक सईद अनवर आमिर सोहेल के बाद हमें पहली मर्तबा एक अच्छा पेयर मिल गया दोबारा, जिसने अभी
जिम्बाब्वे के खिलाफ वो कहेंगे आपके, लेकिन 304 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की है दुनिया में, यू नो, व्हिच इज आल्सो वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बैटिंग आपके ख्याल में रिसेंटली पाकिस्तान की इंप्रूव हुई है इस एतबार से? जी बहुत अच्छा किया, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और हम चाहते हैं कि और भी रिकॉर्ड बनाएं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर अलग होगा। जैसे गौतम ने भी कहा कि जिम्बाब्वे की गेंदबाजी और बाकी टीमों की गेंदबाजी थोड़ी सी फर्क होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी टीम अच्छी नहीं है, लेकिन जो इतिहास कहता है, जो रिकॉर्ड कहता है, जो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी होती है। हाल ही में पिछले अगर 10-15 साल की बात करें, उनकी स्ट्रेंथ बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है। क्या वो 200-250 रन बना सकते हैं, 280 बना सकते हैं, तो वो किसी टीम को भी हरा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि इस डिबेट में शामिल गौतम गंभीर, संदीप पाटिल, कपिल देव और पाकिस्तान से यूनुस खान, तनवीर अहमद के साथ शाहिद खान अफरीदी भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी पर क्या बातें कर रहे हैं। वहीं तनवीर अहमद कॉन्टेस्ट से हटकर पर्सनल हो रहा है। तनवीर अहमद और गौतम गंभीर के बीच काफी बहस हो रही है। वहीं संदीप पाटिल से भी तनवीर अहमद का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। कपिल देव जैसे लेजेंड क्रिकेटर को यह नोक-झोंक कुछ खास पसंद नहीं आई और वह बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपनी अपनी टीम का सपोर्ट करें, बट इस तरह से नेशनल टेलीविजन पर बैठकर मिसबिहेव ना करें। ऐसी हरकतों से गलत इमेज क्रिएट होती है। इस तनवीर अहमद की तो खुद अपने लोगों से नहीं बनती, तो हिंदुस्तानियों से क्या बनेगी। इसने पाकिस्तान के लिए ना के बराबर मैचेस खेले हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ही बड़ा क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट समझता है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।